हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली टेक्निकल चैनल। आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम जानेंगे 5 फरवरी 2022 के दिन बिटकॉइन और टॉप जो अल्ट कॉइन है उनके चार्ट किस तरीके से बिहेव कर रहे हैं, उनके नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकते हैं, उनके नेक्स्ट रेजिस्टेंसेस, सपोर्ट, सब कुछ इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं। बने रहेगा मेरे साथ ओनली टेक्निकल चैनल पर। साथ साथ आपसे दोस्तों रिक्वेस्ट रहेगी कि जो क्रिप्टो है वो काफ़ी वॉलेटाइल है, काफ़ी रिस्की है। अपना जो पोर्टफोलियो उसका मैक्स टू मैक्स 8 to 10% ही क्रिप्टो करेंसी के अंदर लगाइएगा। और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों शुरुआत करते हैं बिटकॉइन के डेली चार्ट से। तो जैसे कि मैंने लास्ट वीक की वीडियो के अंदर बताया था कि ये हो सकता है अब ओवरसोल्ड है और 40 to 42,000 का जो है इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस एरिया रहेगा, उसको टेस्ट करने के लिए जा सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी जो फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है 41,400 से 500 के आसपास ये है ट्रेड कर रहा है। और अगर आप बात करें ऊपर की तरफ तो अब जो पूरा जो एरिया है 42,000 से 45,000 यूएस डॉलर का, वो इसके लिए बिल्कुल रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो यहाँ पे हालांकि काफ़ी बढ़िया ग्रीन कैंडल बनी है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई रिवर्सल कैंडल बनती है तो ये फिर से नीचे की तरफ आ सकता है। हमें 40,000 और हो सकता है 36,000 या 35,000 यूएस डॉलर के लेवल हमें दिखा सकता है। और नीचे की तरफ यही इसका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। अगर 35,000 यूएस डॉलर को तोड़ा तो फिर से ये 33। और अब की बात देखिए दोस्तों, रेंज बनाई है, रेंज बनाने के बाद अगर इसने 33 को तोड़ा तो फिर ये 28-30 के आसपास बिल्कुल जा सकता है और वो इसके लिए काफ़ी नेगेटिव होगा। ऊपर की तरफ मैंने आपको बता दिया कि 42,000 से 45,000 इसका अब जो है इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा, पूरा ये 3,000 की रेंज। और साथ साथ यहाँ पे एक पॉजिटिव चीज़ भी दोस्तों, ये देखिए जो ब्लैक कलर की आपको ट्रेड लाइन दिखाई दे रही है, इसने इसका ब्रेकआउट कर दिया है काफ़ी बुलिश कैंडल से। तो हो सकता है यहाँ से ये अपवर्ड मूवमेंट की भी शुरुआत करे, लेकिन मेरे हिसाब से जो सेफ लेवल रहेगा आपका 45 से 40,000 का होगा। यानी कि कम से कम इसके ऊपर अगर ये डेली कैंडल से क्लोज करता है, यानी कि 40,000 के ऊपर अगर डेली कैंडल से क्लोज करता है, सस्टेन करता है, तो हम मान सकते हैं कि देखिए बिटकॉइन अब बॉटम आउट हो गया है। और अब अदर जो अल्ट कॉइन है उसके अंदर भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम आ सकता है, बिकॉज बिटकॉइन है जो पूरी मार्केट को लीड करता है। और उसका रीज़न भी है दोस्तों, क्योंकि देखिए इसने यहाँ से जब लगातार जो है लोअर हाई की फॉर्मेशन करी थी, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं निकाला, तो इसलिए यही ये जो लेवल है 45,000 46,000 का इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये इसका प्रीवियस स्विंग हाई है। इसको अगर ये निकाल देगा तो ऊपर की तरफ का जो रास्ता है इसका 50,000 या फिर और ऊपर की तरफ का जो रास्ता इसका खुल जाएगा। इसलिए फिलहाल इन लेवल्स को इसको निकालना काफ़ी ज़रूरी है। फिलहाल इमीडिएट रेजिस्टेंस के आसपास है, तो यहाँ से नीचे की तरफ भी ये आ सकता है। रिवर्सल कैंडल की अगर फॉर्मेशन होती है तो यहाँ से हम एक बार नीचे लिया है तो एग्जिट कर सकते हैं, या फिर अगर रिवर्सल कैंडल की फॉर्मेशन नहीं होती तो हम इसके अंदर कंटिन्यू रखेंगे। और 46,000 के अब हमें एक तरीके से कंफर्मेशन मिल जाएगी कि अब ये जो बिटकॉइन है वो बॉटम आउट हो गया है। नेक्स्ट चार्ट रहेगा इथीरियम का। इथीरियम के अंदर भी दोस्तों मैंने आपको बताया था कि यहाँ से शायद मैंने बाइंग क्या एक आपको कॉल दी थी और 2800 से शायद 2900 3,000 तक के टारगेट दिए थे, तो वो इसके अंदर अचीव हो गए। ये भी अब अपने इमीडिएट रेजिस्टेंस के आसपास है। अगर 3100 के ऊपर ये लगातार सस्टेन करने लग जाएगा तो 3200-3300 तक के लेवल दिखाएगा। फिर यहाँ पे यानी कि 3400 के आसपास हमें देखना हो किस तरीके से ये ट्रेड करता है। इसका अगर घूमना होगा दोस्तों तो यहाँ पे ये 3,000 के आसपास रिवर्सल कैंडल बनाएगा, फिर नीचे की तरफ हो सकता है 2800-2700 की तरफ आ जाए। इसका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा दोस्तों लगभग 2500 का। 2500 के नीचे गया तो फिर ये दोबारा से 2200-2300 के लेवल को टेस्ट कर सकता है। और इसके अंदर भी दोस्तों वही रूल चलेगा कि एक तरीके से इसने यहाँ पे कंसोलिडेट कर लिया। अब कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पे इसका जो लो है लगभग है 2160-2150 के आसपास। अगर इस लो को तोड़ के नीचे की तरफ क्लोज करता है तो वो काफ़ी नेगेटिव होगा इस चार्ट के लिए, फिर ये और नीचे की तरफ जा सकता है। यानी कि आपका अल्टीमेट एसएल यहाँ पे 2150 के नीचे का रहना चाहिए। और यहाँ पे अगर पुलिस कैंडल बनती चली जाए तो आप इसको बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं ऊपर के टारगेट्स के लिए। नेक्स्ट चार्ट है बाइनेंस का। बाइनेंस का भी दोस्तों लगभग वही हाल है। मैंने आपको बताया था कि 400 के ऊपर सस्टेन करे तो लगभग 25 से 30 पॉइंट के लिए आप इसको प्ले कर सकते हैं। इसने हाई बनाया है वो 430-31 के आसपास बनाया है, यानी कि हमारा टारगेट अचीव कर लिया। अब यहाँ पे देखना होगा कि किस तरीके की कैंडल बनाता है, क्योंकि ये इसका रेजिस्टेंस एरिया है 440-450 का। साथ साथ ये वाला जो चैनल था, इस चैनल का जो लोअर पार्ट है वो भी यहाँ पे आता है। तो यहाँ पे अगर दोस्तों रिवर्सल कैंडल बने तो यहाँ पे भी एक प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। रिवर्सल कैंडल बनते ही साथ फिर हो
सकता है ये नीचे की तरफ 400 के आसपास ये सपोर्ट लेने की कोशिश करे, वही इसका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 390 से 400 का। अगर वहाँ पे सपोर्ट नहीं लेता है तो फिर 350 और 350 के बाद इसका लास्ट सपोर्ट रहेगा 330। अगेन इसके अंदर भी 330 के नीचे अगर ये दोस्तों क्लोज करता है तो लॉन्ग टर्म वालों को भी एक बार इसमें से निकल जाना चाहिए, क्योंकि फिर फॉल नीचे की तरफ काफ़ी बड़ी आ सकती है। और यहाँ पे अगर ये 450 460 की इस रेंज को निकाल देता फिर ऊपर की तरफ का इसका भी मोमेंटम खुल जाएगा, चैनल के अंदर इसकी भी एंट्री हो जाएगी। नेक्स्ट चार्ट है अडा कैडेनो का। अडा के लिए जो काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट का काम जिसने किया था 1.7 और 1.17 और 1.18 का जो लेवल था जो इसके लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा था, अब इसके लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो यहाँ पे देखना होगा ये किस तरीके से बिहेव करता है। इसके अंदर भी बिल्कुल सेम दोस्तों वही स्ट्रेटजी अपनानी है, क्योंकि ज़्यादातर क्रिप्टो के अंदर यही हुआ है कि वो बॉटम एक उन्होंने रेंज बनाई है, बॉटम आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और ऊपर की तरफ अपने इमीडिएट रेजिस्टेंस के आसपास फंसे हुए हैं। तो सबके अंदर यही सेम स्ट्रेटजी हमें अपनानी है। रिवर्सल कैंडल अगर यहाँ पे बनती है और हमने नीचे की तरफ लिया है तो यहाँ पे एक बार प्रॉफिट बुकिंग करेंगे और फिर देखते हैं किस तरीके से ये नीचे की तरफ बिहेव करते हैं। अगर हम अडा की बात करें तो मैंने बता दिया ये इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है। अगर 1.20 के ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर 1.25 और फर्दर हो सकता है 1.4 1.5 तक के लेवल हमें दिखा दे। इमीडिएट सपोर्ट है अगेन इसका $1 का, $1 के नीचे गया तब 0.90 तक के लेवल ये दिखा सकता है। लेकिन दोस्तों हर एक क्रिप्टो के अंदर ये ध्यान रखना है, ये जो रेंज की फॉर्मेशन हो रही है और इस रेंज का जो लो है वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर उस लो के नीचे डेली कैंडल से क्लोज करता है, अगले दिन उसके नीचे सस्टेन करता है तो समझ लीजिए हमें इसमें से एग्जिट करने का टाइम जो है हमारा आ गया है। नेक्स्ट चार्ट है दोस्तों सोलाना का। तो सोलाना भी अपने इमीडिएट रेजिस्टेंस के आसपास आ गया है। जो लेवल है हमारा 120 125 130 पूरा इसके लिए रेजिस्टेंस एरिया है। इसको अपवर्ड मूवमेंट शो करने के लिए कम से कम 155 156 के ऊपर क्लोज करना पड़ेगा, सस्टेन करना पड़ेगा, तो इसके अंदर अपवर्ड मूवमेंट स्टार्ट हो सकता है। फिलहाल इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया, इमीडिएट सपोर्ट रहेगा इसका लगभग 90 का। 90 के नीचे गया तो 85 80 तक जा सकता है। अगर 80 के नीचे दोस्तों ये डेली कैंडल से क्लोज कर देता है तो इसमें से भी आपका एग्जिट बन जाएगा। और ऊपर की तरफ अगर ये 125 के ऊपर सस्टेन करता है तो हो सकता है 130 140 तक ये चला जाए। लेकिन ये पूरा एरिया दोस्तों 140 से लेकर 150 तक का एरिया इसके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। फिलहाल भी ये काफ़ी अच्छे रेजिस्टेंस के आसपास है। 120 125 का एरिया भी इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। तो यहाँ पे हमें रिवर्सल कैंडल का वेट करना पड़ेगा। रिवर्सल कैंडल बनेगी तो जैसा अदर्स के अंदर मैंने आपको अदर क्रिप्टो के अंदर बताया है तो यहाँ पे भी प्रॉफिट बुकिंग होगी। रिवर्सल कैंडल नहीं बनेगी तो हम कंटिन्यू इसको रखेंगे। इमीडिएट सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट है चार्ट XRP का। XRP भी देखिए दोस्तों रेंज बनाई, बॉटम आउट होने की कोशिश कर रहा है और अपने काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस 0.70 के आसपास है, इसको निकालेगा। यानी कि कम से कम 0.73 के ऊपर अगर सस्टेन करेगा तो हो सकता है 0.75 76 0.80 और 0.85 तक के लेवल दिखा दे। और इमीडिएट सपोर्ट है इसके लिए 0.55 का, उसको ब्रेक करता है तो 0.50 तक ये नीचे की तरफ जा सकता है, जो इसके लिए स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट रहेगा। नेक्स्ट चार्ट है लूना का। लूना का चार्ट जो है ठीक ठाक हमें दिखाई दे रहा है। शायद इसके अंदर मैंने आपको बोला था कि 40 का SL लगा के यहाँ आप एक बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज के आसपास था और यहाँ से देखिए आपको अच्छी खासी मूवमेंट मिल गई होगी। अब इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है 55 से 56 के आसपास और उसको ये निकालने की कोशिश कर रहा है। अगर ये डेली कैंडल जो है 57 के ऊपर क्लोज कर देती है और नेक्स्ट कैंडल इसके ऊपर ही क्लोज करती है, यानी कि 57 के ऊपर क्लोज करती है, तो मान सकते हैं कि इसने इस रेजिस्टेंस को जो 55 56 का है उसको निकाल दिया। फिर ऊपर की तरफ आराम से आपको 60 65 तक के लेवल दिखाएगा। इमीडिएट सपोर्ट दोस्तों इसका रहेगा $50 के आसपास। उसके नीचे गया तो हो सकता है 45 और 43 के लेवल दोबारा से दिखा दे। आपको 40 का SL लगाना है क्लोजिंग बेसिस पे अगर आप इसके अंदर लॉन्ग टर्म की पोजीशन बनाना चाहते हैं। तो नेक्स्ट चार्ट है पोल्काडॉट का। इसके अंदर भी दोस्तों बिल्कुल सेम हर एक क्रिप्टो के अंदर वही सिनेरियो है। रेंज की फॉर्मेशन है, रेंज को फॉर्मेशन को जो है ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया है और अपना जो है नेक्स्ट इमीडिएट रेजिस्टेंस के आसपास ये भी आ गया है। जो एरिया रहेगा उसका 22 23 24 25 तक का पूरा एरिया इसके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो यहाँ से रिवर्सल कैंडल बनाया तो नीचे की तरफ घूम सकता है। इमीडिएट सपोर्ट रहेगा इसका लगभग 18 को ब्रेक किया तो 16। हाँ, उसके नीचे अगर ये सस्टेन करता है यानी कि मान सकते हैं 15 के नीचे अगर ये गया तो बिल्कुल इसके अंदर से एग्जिट बन सकता है।
और ऊपर की तरफ दोस्तों इसको कम से कम 25 से 26 यूएस डॉलर के ऊपर डेली कैंडल से क्लोज करना पड़ेगा, फिर हम मान सकते हैं कि हाँ इसने ऊपर की तरफ का मोमेंटम स्टार्ट कर दिया है। और सबसे बेस्ट प्राइस होगा मेरे हिसाब से इसके अंदर 33 यूएस डॉलर। अगर उसको निकाल देता है तो समझ जाएंगे ये कम्प्लीटली इसने जो बियरिश फेज था वो ख़त्म कर दिया, बुलिश फेज के अंदर ही आ गया। नेक्स्ट चार्ट है डॉग का। डॉग के अंदर दोस्तों वही रेंज की फॉर्मेशन हो रही है। 0.13 यूएस डॉलर इसका काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, उसके नीचे बिल्कुल आपको निकल जाना है। रेजिस्टेंस की बात करें तो 0.16 के अराउंड इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है, उसके ऊपर सस्टेन किया तो 0.18 0.20 तक के लेवल ये दिखा सकता है। नेक्स्ट चार्ट है सिब का। सिब के अंदर भी दोस्तों मेरे हिसाब से सिब का चार्ट दोस्तों काफ़ी वीक है, डॉग से भी शायद ज़्यादा वीक इसका जो है सिब का चार्ट हमें दिखाई दे रहा है। और ये जो फिलहाल जो इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो आपका 4x024 से 25 के आसपास है। अगर उसको निकालेगा तो हो सकता है इसके अंदर थोड़ी बहुत मोमेंटम आए 28 और 29 या 30 तक, लेकिन फिलहाल ये चार्ट के ऊपर वीक दिखाई दे रहा है। किसी भी कंडीशन में ये 4x016 या 15 आप मान लीजिए उसके नीचे डेली कैंडल से क्लोज कर देता है तो बिल्कुल आप अपनी सारी पोजीशन इसके अंदर से एग्जिट कर सकते हैं। नेक्स्ट चार्ट है एवलांच का। एवलांच भी दोस्तों बिल्कुल वही सेम सिनेरियो इसके अंदर भी है, एक रेंज की फॉर्मेशन करी है, बॉटम आउट की कोशिश कर रहा है, अपने इमीडिएट रेजिस्टेंस के आसपास है, एरिया है 80 से 82 का। अगर इसको निकालता है डेली कैंडल से, यहाँ पे रिवर्सल कैंडल की फॉर्मेशन नहीं करता, अगर रिवर्सल कैंडल की फॉर्मेशन करता है तो फिर दोस्तों फिर से नीचे की तरफ आएगा। इमीडिएट सपोर्ट है 65 के नीचे हो सकता है 50 तक ये आ जाए। अगर इसको ये नहीं निकाल पाता, यहाँ पे रिवर्सल कैंडल बनाता है और अगर इसको निकाल देता है निगेटिव 2 के ऊपर बुलिश कैंडल से क्लोजिंग देता है तो फिर आराम से आपको 85, 90 और 96 से 7 तक के टारगेट इसके अंदर मिल सकते हैं। चार्ट के हिसाब से ये ठीक ठाक है। नेक्स्ट चार्ट रहेगा हमारा मैटिक पॉलीगन का। इसके अंदर मेरी स्ट्रेटजी बाई ऑन डिप की थी, ये मेरा एसएल था 1.4 का, तो जब तक 1.4 के नीचे डेली कैंडल से क्लोज नहीं करता आप वही स्ट्रेटजी अपना सकते हैं। इसका फिलहाल इमीडिएट सपोर्ट रहेगा दोस्तों 1.5 का। 1.5 के नीचे गया तो ये 1.4 को टेस्ट कर सकता है और इमीडिएट रेजिस्टेंस है इसका लगभग 1.8 का। 1.8 को अगर दोस्तों इसने निकाल दिया तो समझ सकते हैं कि इसका जो बियरिश फेज है वो ख़त्म हो गया। इसने जो चैनल का ब्रेकडाउन दिया था अब वो वापस उस चैनल के अंदर एंटर कर गया। फिर अब आराम से इसके जो है सबसे पहले $2 का, $2 के बाद $2.2 का और ऊपर तक के टारगेट के लिए आप इसको प्ले कर सकते हैं। नेक्स्ट चार्ट रहेगा दोस्तों हमारा मन्ना का। मन्ना जो है चार्ट के ऊपर काफ़ी बुलिश दिखाई दे रहा है, दोनों मूविंग एवरेज के अबो है और इसने जो काफ़ी इंपॉर्टेंट इसका रेजिस्टेंस था 2.8 से $3 के आसपास, उसको ये निकालने की कोशिश कर रहा है। अगर ये $3 के ऊपर सस्टेन करना शुरू कर देता है दोस्तों तो हम बिल्कुल इसके अंदर एक तरीके से करेक्शन खत्म हो जाएगी। फिर हम ये ऊपर की तरफ के जो लेवल है 3.5 का और लगभग 3.8, 3.9, $4 तक के लेवल ये दिखा सकता है। अगर $4 को दोस्तों निकाल देता है तो समझ लीजिए फिर ये अपने ऑल टाइम हाई की तरफ ऊपर की तरफ जो है जा सकता है। अभी इसके इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो 2.5 इसका इमीडिएट 2.4 इसका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा। उसके नीचे ये गया तो ये 2.2 $2 को टेस्ट कर सकता है और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सपोर्ट इसका रहेगा जो है हमारे लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर उनके लिए 1.7 का। इसके नीचे अगर डेली कैंडल से क्लोज कर देता है तो आप बिल्कुल इसमें से एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों फिलहाल जो है इसके अंदर काफ़ी अच्छा मोमेंटम हमें दिखाई दे रहा है और 3 के ऊपर सस्टेन कर गया तो ऊपर की तरफ के लेवल आपको ये ज़रूर दिखा सकता है। नेक्स्ट चार्ट रहेगा सैंड बॉक्स का। सैंड के अंदर देखा जाए तो ये अपने इमीडिएट रेजिस्टेंस के आसपास है, एरिया है लगभग इसका 4.3 से लेके 4.4 तक का एरिया इसके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस है और उसी के आसपास ये देखिए ये अच्छी खासी एक बुलिश कैंडल के आसपास जो है क्लोजिंग करने वाला है। अगर इस लेवल को निकाल देता है तो फिर ऊपर की तरफ हो सकता है ये 4.7 और $5 इवन 5.4 तक के लेवल ये आपको दिखा दे। और अगर ये इस कैंडल अगर इस लेवल को ये नहीं निकाल पाता और ये जो कैंडल है ये रिवर्सल कैंडल फॉर्म हो जाती है या फिर यहाँ पे कोई और नई कैंडल रिवर्सल कैंडल फॉर्म हो जाती है तो फिर नीचे की तरफ ये फिसल सकता है। फिर इसका इमीडिएट सपोर्ट होगा 3.4 का। उसके नीचे गया दोस्तों तो फिर ये 3 और 2.4 के आसपास तक के लेवल दिखा सकता है। हमें लेवल्स पे काम करना है, इसीलिए ये इस लेवल को निकाल के ऊपर की तरफ क्लोज कर देता है तो हम ऊपर की बात करेंगे और यहाँ पे रिवर्सल कैंडल की फॉर्मेशन हो जाती है तो फिर हम नीचे के सपोर्ट जो नेक्स्ट सपोर्ट हम लोग ढूंढेंगे।
करेंगे। नेक्स्ट चार्ट रहेगा बाइकोनॉमी का, इसकी भी काफ़ी बज रहती है दोस्तों, लेकिन चार्ट के ऊपर ये काफ़ी वीक है। इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा 2.4 से 2.5 का, उसको निकालेगा तो फिर $3 के आसपास इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। हालांकि ऊपर की तरफ जो है, क्योंकि चार्ट नेगेटिव है तो रेजिस्टेंसेस काफ़ी सारे हैं, लेवल्स पे हम काम कर सकते हैं। हाँ, किसी भी केस में अगर ये $1.5 के नीचे अगर ये सस्टेन करता है, डेली कैंडल से क्लोज कर देता, तो इसमें से बिल्कुल आप एग्जिट कर जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेट कर चुका है ऑलरेडी, और कंसोलिडेट करने के बाद अगर नीचे की तरफ ये तोड़ेगा तो समझ लीजिए इसके अंदर काफ़ी नीचे तक की पोजीशन आपको मिल सकती है। हाँ, ऊपर की तरफ अगर जाता है तो फिर आप इसको होल्ड कर सकते हैं। नेक्स्ट चार्ट रहेगा किल्ट का। किल्ट भी काफ़ी बज के अंदर रहता है, यूट्यूबर्स का काफ़ी फेवरेट है, लेकिन देखते हैं चार्ट के ऊपर ये कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। तो किल्ट का इमीडिएट सपोर्ट है कहीं ना कहीं 1.5 का, उसके नीचे गया दोस्तों तो ये $1 का अपना जो लेवल है लगभग 0.99 का, उसको टेस्ट करेगा। हाँ, डेली कैंडल में, क्योंकि यहाँ पे भी जैसे कि अदर क्रिप्टो हैं तो यहाँ पे भी रेंज की फॉर्मेशन कर रहा है, और रेंज की फॉर्मेशन के बाद अपने जो लो को तोड़ के डेली कैंडल से क्लोज करेगा तो इसमें से बिल्कुल कंप्लीट एग्जिट बनेगा अगर ये जो है $1 के नीचे लगातार डेली कैंडल से क्लोज करेगा। फिलहाल मैं इमीडिएट सपोर्ट मैंने आपको बता दिया 1.4 1.5 के आसपास, इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा 2.4 का, उसको निकालेगा तो $2.8 $3 तक जा सकता है। वहाँ पे भी इसका काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, उसको निकालेगा तो फिर ये $4 की तरफ बढ़ेगा। हाँ, $4 को निकाल देगा तो समझ सकते हैं कि दोस्तों कि इसके अंदर जो करेक्शन का फेज है वो ख़त्म हो गया, फिर यह चार्ट काफ़ी अच्छा हो जाएगा और ऊपर की तरफ हमें लेवल्स दिखा सकता है। नेक्स्ट चार्ट रहेगा गाला का। गाला के अंदर इमीडिएट सपोर्ट है 0.15 का, उसके नीचे इसने ब्रेक किया तो बिल्कुल इसमें से एग्जिट बनता है। और अगर इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें दोस्तों तो 0.28 से 30 का एरिया इसके लिए इमीडिएट रेजिस्टेंस का काम करेगा। हालांकि फ़िलहाल जो है इसने एक रेंज का ब्रेकआउट दिया है और हो सकता है ये 0.28 की तरफ के जो है 0.28 तक के लेवल दिखा दे, फिर वहाँ पे देखना पड़ेगा। रिवर्सल कैंडल की फॉर्मेशन हो सकती है तो नीचे की तरफ ये फिर से आएगा। इमीडिएट सपोर्ट मैंने आपको बता दिया, रेजिस्टेंस बता दिया। और हाँ, अगर यहाँ रिवर्सल कैंडल की फॉर्मेशन नहीं करता है, ऊपर की तरफ चला जाता है तो फिर हो सकता है ये आपको 0.30 या 35 तक के लेवल दिखा दे, या फिर यहाँ पे दोस्तों रिवर्सल कैंडल की फॉर्म करके फिर नीचे यहाँ पे कहीं फिर से लो बनाता है, फिर ऊपर की तरफ फिर से इस लेवल को तोड़ता है तो फिर हो सकता है इस चार्ट के अंदर और पॉजिटिविटी आ जाए। नेक्स्ट चार्ट रहेगा हमारा HNT का यानी हीलियम का। इसके अंदर दोस्तों अगर देखा जाए तो इसने ये वाली जो सपोर्ट लाइन है उसका ब्रेक डाउन दे दिया था, तो चार्ट के ऊपर हालांकि नेगेटिव हो गया था, लेकिन अब लगातार ये जो है ये देखिए यहाँ पे लोअर हाई की फॉर्मेशन हुई है, तो हो सकता है ये भी बॉटम आउट हो जाए। इसके लिए हम लेवल्स नोट डाउन कर लेते हैं। हमारा इमीडिएट सपोर्ट का जो लेवल रहेगा वो रहेगा 23 से 24 का, उसके नीचे डेली कैंडल से क्लोज करेगा तो फिर बिल्कुल ये नीचे 20 और 19 के लेवल को टेस्ट कर सकता है। 19 के आसपास हम फिर से रिवर्सल कैंडल की खोज करेंगे। इमीडिएट रेजिस्टेंस की बात करें दोस्तों तो ये पूरा एरिया इसका अभी फ़िलहाल ये ट्रेड कर रहा है लगभग $28 के आसपास। पूरा एरिया इसका 29-30 का आसपास का पूरा एरिया इसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। मेरे हिसाब से कम 32-33 के ऊपर ट्रेड करे तो हम मान सकते हैं कि बॉटम आउट हो गया, ऊपर के लेवल ये दिखाएगा। लास्ट आज का जो चार्ट रहेगा क्रिप्टो के अंदर वो है VT यानी कि वी चेन का अगर देखा जाए दोस्तों तो इसने रेंज बना के, जैसे कि अदर क्रिप्टो के अंदर हुआ, रेंज बना के ये ऊपर की तरफ भागने की कोशिश कर रहा है। इसका इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा 0.62 का 0.062 का, उसके ऊपर गया तो हो सकता है ये आपको 0.066 और 68 या 70 तक के लेवल दिखा दे। जो 0.070 का जो लेवल है वो इसके लिए काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का काम करेगा। वहाँ पे देखना पड़ेगा किस तरीके से बिहेव ये करता है। और नीचे की तरफ बात करें तो इसका इमीडिएट सपोर्ट रहेगा 0.49 का, उसके नीचे अगर ये गया तो दोबारा से 0.043 तक के लेवल दिखा देगा। हाँ, अब की बार अगर ये 0.042 के नीचे अगर डेली कैंडल से क्लोज कर देता तो इसमें से भी पोजीशन, जो भी आपकी पोजीशन आप एग्जिट कर सकते हैं, क्योंकि रेंज बना के चाहे कोई भी क्रिप्टो हो दोस्तों, यहाँ पे मैं एक जनरलाइज बता रहा हूँ आपको कि कोई भी क्रिप्टो हुई उसने अगर इस तरीके की रेंज की फॉर्मेशन करी है, ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है तो वेल एंड गुड है, लेकिन उस रेंज का अगर लो को तोड़ के डेली कैंडल से नीचे क्लोज कर देता तो आप उसमें से एग्जिट कर सकते हैं। ज़्यादातर क्रिप्टो फिलहाल अपना जो है रेंज बना के ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं और अपने जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस के आसपास है, यानी कि काफ़ी इंपॉर्टेंट लेवल्स के
आसपास हैं, हो सकता है उन वहाँ से थोड़ा सा करेक्शन ले और फिर करेक्शन लेने के बाद उन रेजिस्टेंस को निकाले तो बहुत ही बढ़िया ऊपर की तरफ आपको मूवमेंट मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों फिलहाल जो है क्रिप्टो रेजिस्टेंसेस के आसपास है, तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा अलर्ट रहना है, रिवर्सल कैंडल को ढूंढनी है। तो दोस्तों ये थी मेरी क्रिप्टो के ऊपर जो है एनालिसिस वाली वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, मेरे लेवल हिट हो रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।